बहुजनों के 2 दिन में 2 बड़े आंदोलनों की तैयारी है। 11 फरवरी को यूजीसी नियम लागू करवाने के लिए चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतरेंगे और 12 फरवरी को महाबोधि विहार को मुक्त कराने की मांग को लेकर भी वहीं जंतर मंतर दिल्ली में बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी भी शिरकत करेंगे। 11 फरवरी यूजीसी लागू कराने का आंदोलन। जंतर मंतर दिल्ली। 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी नियमों को लागू करवाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन होने वाला है। इस आंदोलन की अगुवाई चंद्रशेखर आजाद करने जा रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षा में सामाजिक न्याय अब टालने का विषय नहीं है। उनका कहना है कि यूजीसी के नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों को भेदभाव से सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। देश भर से छात्र, युवा और सामाजिक संगठन इस प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। आयोजकों के अनुसार ये आंदोलन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। उनका कहना है कि यह किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि शिक्षा में बराबरी के अधिकार के समर्थन में आवाज है। जंतर मंतर एक बार फिर सामाजिक न्याय की मांग का केंद्र बनने जा रहा है और 11 फरवरी को बहुजन समाज अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। भारत जय मंडल जय जोहार जय संविधान। यूजीसी की नई गाइडलाइन जिन पे माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने रोक लगाई और जिस तरह का बैकलॉग सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में और अन्य डिपार्टमेंट में है, कहीं 80%, कहीं 83%, कहीं 65%, ये सब अधिकार हमारी आंखों के सामने जा रहे हैं। सिर्फ काल्पनिक कथाएं गढ़ के कि भाई इससे झूठे मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, हमारे बच्चों का कैरियर खराब हो सकता है, इस तरह की काल्पनिक जो है बातें मन में सोच के विरोध हुआ, जिसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह फैसला लिया। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में अपनी बात को मजबूती से रखना हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसके साथ अन्याय हुआ है। पिछले लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं किस तरह से संस्थानिक हत्या और जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव कमजोर वर्गों के बच्चों के साथ होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 11 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल किया है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप सब लोग आएं और उस प्रोटेस्ट को, उस आंदोलन को मजबूत बनाएं, जो हमारी आवाज माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका और सरकार के कानों तक जाए। क्योंकि आप तो इस बात से डरे हैं कि मुकदमा ना हो जाए, लेकिन यहाँ तो हमारे बच्चों की संस्थानिक हत्या की जा रही है। ये संघर्ष भाई रोहित वेमुला को, बहन पायल तड़वी को, बहन डेल्टा मेघवाल को और तमाम उन बच्चों को शक्ति देने के लिए, उनकी शहादत को शक्ति देने के लिए होगा जो जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया कि हम लोग उनके जाने के बाद चाहते हैं। आइए मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाते हैं। 11 तारीख को, 11 फरवरी जंतर मंतर दिल्ली, मैं भी आपके साथ रहूंगा। वहीं हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। धन्यवाद। 12 फरवरी महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन। जंतर मंतर दिल्ली। 12 फरवरी को भी जंतर मंतर दिल्ली में ही महाबोधि विहार को बौद्ध समाज को पूर्ण रूप से सौंपने की मांग को लेकर आंदोलन होने वाला है। यह वही स्थान है जहां लगातार दूसरे दिन बहुजन समाज अपनी एक और बड़ी मांग को लेकर एकजुट होगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि महाबोधि विहार भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, इसलिए उसका प्रबंधन पूरी तरह बौद्ध समुदाय के हाथ में होना चाहिए। विभिन्न बौद्ध संगठन, भिक्षु और सामाजिक कार्यकर्ता इस दिन दिल्ली पहुंचने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने भी इस आंदोलन में शामिल होने की घोषणा की है, जिससे इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिल रही है। आयोजकों का कहना है कि यह आंदोलन भी शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में रहकर किया जाएगा। उनका मानना है कि यह संघर्ष धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अधिकारों की बहाली के लिए है। 12 फरवरी को जंतर मंतर फिर से एक बड़ी बहुजन एकता का साक्षी बनने वाला है। आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को आज जानकर बड़ी खुशी होगी कि हम आज पूरा भिक्षु संघ भाई चंद्रशेखर जी के पास पहुंचे हैं, जो समाज के बहुत ही लोगों के, युवाओं के चहेते हैं। और आपके द्वारा संसद में भी और रोड पे भी, और जब बोध गया में प्रोटेस्ट चल रहा था, जब हम जेल में गए तब भी आपने आवाज उठाई है और फिर जेल से निकलने के बाद भी बात की है। और आज हम पहुंचे हैं भाई के पास और आपसे हमने गुजारिश की, निवेदन किया है कि 12 तारीख के प्रोग्राम में आप शामिल हो और इस आंदोलन को आपकी जरूरत है और ये आंदोलन आपके सहयोग से बड़ा आंदोलन हो जाएगा और हम अपने मकसद में सफल हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि भाई जी इसमें अपना सहमति जाहिर दे और अपना समर्थन दें। सर्वप्रथम तो मैं सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ। महामानव तथागत बुद्ध के संतानों ने अपनी विरासत के ऊपर जो बेड़ियां पड़ी हुई, उन बेड़ियों को काटने के लिए जिस आंदोलन की शुरुआत की है, उसको सर्वप्रथम पार्लियामेंट में मैंने ही बहुत जोर शोर से उठाया। जब मुझे हमारे समाज के इस पीड़ादायक परेशानी से मुझे तमाम हमारे सम्मानित मंत्रियों ने, मुझे भिक्षुओं ने जानकारी प्रदान की। और ये किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं, ये विरासत बचाओ आंदोलन पूरे भिक्षु संघ का आंदोलन है। हम लोग तो इस आंदोलन में आपके इस पूरे आंदोलन के साथ खड़े, तन मन धन हर चीज से, उन सब चीजों से हम लोग आपके साथ खड़े और मैं स्वयं जो है 12 तारीख के आंदोलन में रहूंगा। और ये आंदोलन ऐतिहासिक होगा। हम बिल्कुल इस आंदोलन से शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि वो हमारी पीड़ा को भी समझे, हमारे दर्द को भी, जिस अपमान का सामना हम लोग कर रहे हैं, जिस पीड़ा का अपनी धोखे पे जो है हम लोग जो है
अपने धार्मिक आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, इससे हमारे मन में बड़ी चिंता है, पीड़ा है। तो सरकार, क्योंकि संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, आर्टिकल 25 सभी धार्मिक आयोजन देता है, तो हमसे हमारी जो है धरोहर को क्यों छीना जा रहा है, अब तक हमसे क्यों दूर रखा गया, ये चिंता हमारे मन में। तो ये शुरुआत है आंदोलन की। अभी तो जैसा मुझे बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर जाके, जिले जिले जाके, पूरे फिर उसके बाद उत्तर भारत में एक एक घर को हम लोग जगाने का काम करेंगे। अगर सरकार ऐसे नहीं मांगी तो हम लोग अपनी विरासत को, इस पूरे अधिकार को मजबूती से जो है एक जनमत के जरिए अपने पास वापस लेने का प्रयास करेंगे, ऐसी भी जो है मेरी अपेक्षा है। और मैं फिर पुनः जो है जो भिक्षु संघ आज हमारे पास आया है, हालांकि उनको आने की जरूरत नहीं थी, जब हमारे परिवार के लोग हैं, सब सम्मानित है, तो मैं तो उनका आभार प्रकट करूंगा कि वो यहाँ आए। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग उनके साथ खड़े और हर तरीके साथ खड़े, और जिस तरह भी आंदोलन की आगे रूपरेखा बनेगी हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। धन्यवाद, साधुवाद, सबके लिए मंगल कामनाएं और सबका आभार।